भारत के इतिहास की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे राजा महाराजाओं के नाम सुनहरे अक्षर में लिखे गए हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे देश की धरती पर कई ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है, जिनका शौर्य और पराक्रम अद्भुत था। यही वजह है कि हमारे बचपन से ही हमें इन लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है, पर फिर भी आज की जनरेशन इन लोगों के बारे में पूछने पर शायद ही कुछ ज्यादा बता पाती है। ऐसे में इन महान लोगों की छवि आपकी क्या किसी की भी नजरों में धुंधली नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम आज आपको भारत के उन 6 महान साहसी और निडर राजाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनका होना हमारे भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। नंबर 6, हर्षवर्धन। 41 साल राज करने वाले राजा हर्षवर्धन के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। पिता और बड़े भाई की मौत के बाद इन्हें सिंहासन सौंप दिया गया। राजा हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर राज किया। यही वजह थी कि उन्हें भारत के एक महान और शक्तिशाली राजा के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इनके शासन के दौरान भारत ने अपनी सभी ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, हर्षवर्धन के राज में भारत का आर्थिक रूप से भी काफी सुधार हुआ। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान की एक जगह पर उन्हें रोक दिया गया। इनकी सेना की बात की जाए तो उनमें लाखों सैनिक थे, जिनमें हाथियों की तादाद भी अच्छी खासी थी। हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाम के नाटकों की रचना की। नंबर 5, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय एक ऐसे राजा थे जिन्हें अकबर और बाबर जैसे शासक भी काफी ज्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि बाबर ने अपने आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे साहसी और ताकतवर राजा बताया था। तुलु वंश से आने वाले कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। इस वंश ने लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य पर राज किया और राजा कृष्णदेव राय ही थे जिनके चलते विजयनगर का साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा। उन्होंने जो भी लड़ाइयां लड़ी उन सभी में सफल रहे। यहाँ तक कि राजा श्री कृष्णदेव राय ने ओडिशा के राजा को भी परास्त किया और विजयवाड़ा को भी साम्राज्य में जोड़ा। बात अगर कला की करे तो राजा कृष्णदेव राय उसमें भी माहिर थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कला और साहित्य को भी बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया। नंबर 4, किंग पोरस। किंग पोरस के साहस की बात करें तो ये इतने साहसी थे कि इनके तो दुश्मन भी इनकी वीरता को देखकर दंग रह जाते थे। जिस समय भारत एक देश नहीं बल्कि कई सारे छोटे बड़े राज्यों का संग्रह हुआ करता था, तब किंग पोरस भी एक छोटे से राज्य के शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, पर वो आसपास के सभी राज्यों में सबसे ताकतवर थे। इनकी ताकत का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने सिकंदर के लगभग 50,000 की सेना के सामने अपने करीब 20,000 सैनिकों को खड़ा करते समय एक बार भी जान की फिक्र नहीं की थी। जहां बाकी के राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, वहीं किंग पोरस ने सिकंदर की सेना का डटकर सामना किया। और तो और उनके व्यवहार से सिकंदर खुद इतने प्रभावित हुए कि इनके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लिया। और हम आपको बता दें कि नहीं कभी सिकंदर के सामने राजा पोरिस ने हार मानी थी और ना ही कभी सिकंदर जीता था। ये तो हमारे इतिहास को छुपाने की कोशिश की थी। नंबर 3, महाराणा प्रताप। भारत के स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले महाराणा प्रताप की शौर्य की गाथाएं हम सब अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 7 फीट 5 इंच कद के राणा की ताकत का अंदाजा उनके भाले से ही लगाया जा सकता है। राणा का भाला 81 किलो का था, जिससे वो हमेशा अपने साथ ही रखते थे। इनकी 2 तलवारें 208 किलो की थी और उनका कवच 72 किलो के आसपास का था। अब आप इसी से इस योद्धा की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने प्रजा और देश के लिए अपने राज्य तक को भी छोड़ दिया था और जंगलों में कई सालों तक केवल घास की रोटी खाकर दिन गुजारे थे। राणा युद्ध के दौरान भी एकदम बराबरी का युद्ध लड़ते थे। तभी तो दुश्मन की तलवार अगर गिर जाती तो वो उसे अपनी तलवार देकर लड़ा करते थे। यही नहीं, राजा को जानवरों से एक अलग लगाव था। तभी तो जहां इतिहास में राणा का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाता है, वहीं इनके वफादार घोड़े चेतक के भी खूब चर्चे हैं। नंबर 2, अशोका। अशोका एक ऐसा सम्राट थे जिनका निशान आज भी हमारे तिरंगे में समाया हुआ है। भारत के तिरंगे पर बना अशोक चक्र इन्हीं की देन है। इनके द्वारा बनाए गए 5 स्तंभ सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची में है और उसे आज भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
इतिहास इस बात का गवाह है कि शुरुआत के दिनों में जो राजा बेहद ही क्रूर होने की वजह से चंडाशोक, चंड, प्रचंड और कालाशोक जैसे नामों से जाने जाते थे, वही एक समय पर अपनी दरियादिली के चलते देवाना प्रिय के नाम से जाने जाने लगे। एक समय था जब अशोका ने गद्दी का सुख भोगने के लिए अपने ही 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। पर कलिंग को जीतने के लिए जब लाखों लोगों का खून पानी की तरह बहा, तब अशोका का दिल ये देखकर सहम गया और उन्होंने ये सब छोड़कर शांति और प्रेम से रहने की ठान ली। सम्राट अशोक ने 1000 स्तूपों और स्तंभों का निर्माण भी किया, जिन पर आदर्श वाक्य और आदेश लिखे गए थे। नंबर 1, समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को भी कौन नहीं जानता। बचपन से ही अपनी बेहतरीन क्षमताओं के चलते पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना अधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद तो पूरे भारत में बस समुद्रगुप्त का ही राज था। उन्होंने अपने दम पर नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे भारत को फतेह कर लिया था। इनके पास जो सेना थी वो किसी को भी मात देने के लिए काफी थी, तभी तो उन्हें चाहकर भी कोई भी नहीं जीत पाता था। यही नहीं, अपने 40 साल के शासन में समुद्रगुप्त ने धर्म, साहित्य और कला को भी खूब बढ़ावा दिया। समुद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के जीवन में भी काफी सुधार किए। उनके राज की यह खास बात यह थी कि वो सबको एक समान मानते थे और सभी को सुख सुविधा के सभी साधन प्रदान करते थे। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि यह समुद्रगुप्त ही थे जिनके शासन काल को राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में सभी राजाओं की वीरता की बात तो नहीं की जा सकती। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो हमें नीचे कमेंट्स जरूर करना।